आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ सादिया। आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपको शकरकंदी की ऐसी रेसिपी देने लगी हूँ कि आप सोचते हैं बाज़ार वाले इतनी टेस्टी कैसे बनाते हैं, वो हम घर में उबालते हैं तो वो टेस्ट नहीं आता। तो इस वजह से मैं आज आपको इसको स्टीम में पकाने का तरीका बताऊंगी। हम इसको उबालेंगे नहीं, हम इसको स्टीम से में अपनी जो है बॉईल करेंगे, मज़ेदार सी बनाएंगे और ऐसी नरम हलवे की तरह कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए ये तकरीबन 2 किलो मैंने शकरकंदी ली है। इसको बहुत अच्छे तरीके से धोया है। इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से धोइए। ये देखें, अब हम इसको इस तरह से काटेंगे ऊपर से और यहाँ से देखें ये नीचे से इस तरह से हम इसको काट देंगे। और अगर ये कहीं से ख़राब है तो इधर से भी हम इसकी सफाई कर देंगे। और तमाम जितनी भी ये शकरकंदियाँ हैं इनके हम ये देखें हेड और टेल हम इनके कटिंग करके निकाल देंगे। और उसके बाद जो है मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताती हूँ। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को ऑल पे करके ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, डेगची के अंदर मैंने इस तरह स्टैंड रखा है और एक ये स्टीमर है। इसको आप कवर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, किसी चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम इस तरह से रखेंगे, ये बाज़ार से इजीली मिलता है। इसमें हम अपनी तमाम शकरकंदियाँ जो हैं इस तरह से एक एक करके रखना सेट करके रखना शुरू करेंगे। ये देखें, हम इस तरह से इनको रख देंगे और साथ में अब इनकी साइड पर मैं ये तकरीबन 1 गिलास के करीब मैंने पानी ऐड किया है। और अब मैं इसके नीचे फ्लेम ऑन करती हूँ। तो देखें व्यूअर्स, अब इसमें स्टीम बन गई है। अब मैं बिल्कुल फ्लेम को लो करके और इसको अच्छे से कवर करके रख दूँगी। देखिए व्यूअर्स, इस कपड़े को मैंने गीला करके लगाया है ताकि ऊपर से स्टीम इसकी ऊपर से और अंदर से तमाम स्टीम जो है वो कवर रहे, तो ये जो है अच्छे तरीके से ये स्टीम में गल जाएं। तो मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है, इतना लो कि जैसे हम चावल दम पर रखते हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको बनाएंगे। अब मैं आपको तो कम से कम 20 मिनट के बाद तकरीबन मैं आपको चाय दिखाऊँगी और इंशाल्लाह ये गल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स देखें, तकरीबन इसको 25 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें माशाल्लाह ये कितनी अच्छी गल चुकी है। आराम से पूरी छुरी इसके अंदर, ये देखें किस कदर ये सॉफ्ट है। ये देखें ये मुकम्मल तौर पर गल चुकी है। अब मैं इसको बाहर निकाल लूँगी और इसको हम ठंडा करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद इसका छिलका उतारेंगे। नहीं तो जो इसके बाल और रेशे मुंह में आते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर हम इसको ठंडा कर देते हैं तो उसके बाद इसके जो रेशे हैं वो मुंह में नहीं आते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें इसके स्टीम निकल चुकी है। अब इसकी थोड़े से ये ठंडे हो चुके हैं तो इनको मैं इस तरह से निकालूंगी। ये देखें इसका छिलका कितने आराम से बिल्कुल आलू की तरह उतरता चला जाएगा। ये देखें इसको आराम से बिल्कुल इसको पील ऑफ करें। ये देखें, तो मैं इनके छिलके उतार के आपको दिखाती हूँ। देखें कितने आराम से उतर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, तमाम शकरकंदियाँ जो हैं ये मैंने छील ली हैं। अब हम इसको आराम से इस तरह से काट लेंगे। ये देखें कितनी सॉफ्ट कटी है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये बनी है। इसको हम इस तरीके से काट लेंगे। ये देखें इसके मैं पीसेस बना के आपको दिखाऊँ। ये देखें कितने सॉफ्ट और आराम से ये कट रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स कितनी सॉफ्ट और ये कितनी ज़बरदस्त बन के रेडी हुई हैं। अब इसके ऊपर हम इस तरह से ये लेमन स्क्वीज़ करेंगे ताकि इसके अंदर मज़ीद टेस्ट आ जाए। और साथ में मैं इस पर ये चाट का मसाला डालूँगी। और देखें ये बाज़ार जैसी बिल्कुल बन के रेडी है।
तो व्यूअर्स आप इसको बनाएं मेरे तरीके से। इसमें कोई पानी की वजह से पिचपिचाहट नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, ज़बरदस्त बनी है। इसको आप बनाएं, एंजॉय करें। आपको कभी नहीं लगेगा कि आपने इसे घर में बनाया, ये बिल्कुल बाज़ार जैसी लगेगी। तो व्यूअर्स मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। तो जाते जाते सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह।